गोरक्षा और गो सेवा की डींगे तो बड़ी बड़ी हाकी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसकी एक मिसाल स्कीम नंबर 9 में चमड़ा कारखाने पर संचालित गौशाला है, जिसे गो सेवा समिति के समर्पित सदस्य तमाम परेशानियों के बावजूद संचालित कर रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानियों और मांगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर बीमार और घायल गोवंश अस्त व्यस्त त्रिपाल के नीचे रहने पर मजबूर है। यहाँ कुछ भी पक्का और स्थायी नहीं है, सारी व्यवस्था अस्थायी और छिन्न भिन्न है। ऐसी बदहाल और दयनीय स्थिति में भी गो सेवा समिति के गो भक्त अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ संसाधनों का पूरी तरह अभाव है। गो माता की चारा रखने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह साफ है कि इनके पास गौशाला के लिए कोई स्थायी जमीन नहीं है, ताकि व्यवस्थित टीन शेड लगाकर सुचारू तरीके से गो सेवा का पूरे कार्य संचालित किया जा सके। ये समिति पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ ढंग से गो सेवा के कार्य को अंजाम देती है। शहर के विभिन्न स्थानों से बीमार और घायल गोवंश को लाकर उसका उपचार करती है। गौ सेवा समिति द्वारा तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों, जिनमें प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, तमाम राजनीतिक दलों के नेता कलेक्टर दिनेश जैन से मुलाकात कर लिखित और मौखिक मांग कर जमीन उपलब्ध कराने की अनेक बार गुहार लगाई है, लेकिन इनकी मांग पर किसी ने गौर नहीं दिया। बेहद विपरीत परिस्थितियों में यह गौ सेवा को अंजाम दे रहे हैं। गौ सेवा समिति के सदस्य आर्थिक रूप से भी सक्षम न होने के बावजूद अपने काम धंधे के अलावा मूल्यवान समय गौ सेवा के लिए देते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मौसम का तगाजा भी यही कहता है। जनप्रतिनिधि अगर एक बार इस गौशाला में जाकर नितेश अहिर, पार्थ जोशी, अमन ग्वाला और उनकी टीम को इस हालात में काम करते देख ले तो उनकी आंखें खुल जाएगी। हमारी गौ सेवा दल टीम नीमच शहर के अंदर 3-4 वर्षों से कार्य कर रही है, सेवा कार्य, जिसमें नीमच शहर के सभी नागरिकों को बहुत सहयोग मिलता है। परंतु हमारे को इतनी समस्या है कि शहरवासी जैसे सूचना करते हैं कि गोवंश पड़ा हुआ रहता है, एक्सीडेंट वगैरह, उसको लाके रखने का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। नगर पालिका ने हमें चमड़ा कारखाना स्थित एक अस्थायी रूप से भूमि दे रखी है सेवा करने के लिए, जिसमें इतनी व्यवस्था है कि मतलब आप खुद दे सकते हैं। हमने 3 बार यहाँ पाल डाल दिए, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा कर दिए हैं, सारे आंधी तूफान में पाल उड़ गए। अगर नगर पालिका हमें एक अनुमति दे दे, एक अस्थायी रूप से दे दे, तो हम लोग इन बेसहारा गोवंशों के बेहतर उपचार सेवा कर सकें। ये 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, इसमें काफ़ी दलदल हो गया था, पानी मतलब कीचड़ हो गया था। हमारी पूरी टीम गौ सेवा दल सुबह 8 बजे से अभी तक सेवा में लगी हुई है। सब कीचड़ साफ करा, ट्राली निजी हमने मंगवा के मट्टी डलवाई ताकि ये गोवंश को व्यवस्थित सूखे में रख सकें। बहुत परेशानी हो रही है। हमारे प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दे दिया, हमने कलेक्टर साहब को दे दिया, वेटनरी विभाग खुद आके यहाँ जांच करेगा। अभी तक हमें कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल सका। अभी तक नगर पालिका का ऐसा तो कुछ सहयोग नहीं मिलता। वैसे अधिकारी वगैरह हमारा कुछ सपोर्ट करते हैं, बाकी जो जमीनी स्तर पर सहयोग चाहिए, इनका एक शेड निर्माण करके दे दे या ऐसा कुछ दे दे। कार्य तो हम नगर पालिका ही कर रहे हैं। ये नगर पालिका निगम का ही कार्य है। जो नीमच शहर में जो बेचारा गोवंश एक्सीडेंट पड़े रहते हैं, उनको नगर पालिका द्वारा ही उठाया जाता है, बाकी उसका उनका पूरा कार्य हमारे संस्था कर। ये देखो कि इतनी परेशानी हो रही है इनको व्यवस्थित रखने में। एक तो ऊपर से बारिश, आंधी और नीचे से इनका गीला, इनको सूखे में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। शेड की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों से बचाना, यहाँ पर भी कुत्ते रात में शिकार करते हैं, इसलिए हम उनको भी एक व्यवस्थित उनको पूरा जाली लगाकर उनको व्यवस्थित रख रखा है। मतलब इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब एक गौ सेवा करना मतलब मानो कि एक हमारे मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ। हमारा यही एक निवेदन है सारे जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, कि हम गौ सेवकों की मदद की जाए। जैसे बारिश का मौसम अभी और आने वाला है, जिसमें हम बेहतर तरीके से इनकी सुविधा दी जाए इनको, और बेसहारा गोवंशों को, बीमार घायल को इनके उपचार करने हेतु। कि हम लोग भी कोई परिवार तो सक्षम नहीं है, सभी मजदूरी वर्ग के, सभी काम करते हैं और काम में से समय निकाल कर जैसे कहीं सूचना आती है बीमार एक्सीडेंट की, तो मौके पे सभी आपस में सजेशन करके वहाँ मौके पे जाकर उसकी देखभाल करते हैं, उसको प्राथमिक उपचार करते हैं। और कोई गोवंश बिल्कुल लाचार हो जाता है तो उसको ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ रख के उसकी सेवा की जा सके, क्योंकि उसको कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो फिर हमारे गौ एम्बुलेंस जो दानदाता द्वारा हमें चलाई जा रही है शहर में, वो लेकर के हम उसको जाते हैं और उठा करके हमारे यहाँ जो अस्थायी रूप से उपचारशाला बना रखी है, यहाँ पर ला के उसकी उपचार सेवा करते हैं। वो ऐसा है कि सर जी अगर कोई बेजुबान तकलीफ में है तो अब उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सक्षम हम भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं, ना ही पैसा है, लेकिन फिर भी एक इनका आशीर्वाद है जिस और दानदाताओं के सहयोग, जनप्रतिनिधि जितने भी आप सभी पत्रकार
सभी के माध्यम से हमें अच्छी उम्मीद मिलती है और एक जज्बा मिलता है, तो उसके आधार पर हम इस सेवा कार्य को निरंतर प्रारंभ रखते हैं। मैं भी मौजूद हूँ चमड़ा कारखाना स्कीम नंबर 9, जहाँ पर गौ सेवा समिति जो है अपना गौ सेवा के लिए ज़बरदस्त रूप से योगदान देती है। आप देख सकते हैं ये कितनी अस्त व्यस्त स्थिति में है। इस समय बारिश का मौसम है, यहाँ पर जो गौ वंश जो है, जो कि सड़कों पर कभी एक्सीडेंट की वजह से, दुर्घटना की वजह से बीमार हो जाता है, घायल हो जाता है, और कई कारणों से ये लोग गोवंश को लाकर उसकी सेवा करते हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन, मैं उनसे कहूँगा वो बताएं कि कितनी छिन्न भिन्न स्थिति में इस समय ये लोग काम कर रहे हैं, इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गोवंश को सही ढंग से रखने के लिए कोई उचित स्थान मौजूद नहीं है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 5, 7, 10 लोग, ये जो लोग मौजूद हैं, ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार के समय में से समय निकालकर यहाँ पर गोवंश की सेवा करते हैं। यहाँ पर कई गौ ऐसे पड़े हुए जिनके पैर टूटे हुए, कोई बीमार स्थिति में है। बारिश हो रही है, बारिश में पूरा दलदल जमा हुआ है, ऐसे में गोवंश को भी काफी तकलीफ होती है। ये जो गौ सेवा समिति के सदस्य हैं, इन लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ आप इन लोगों की परेशानी यहीं पे नहीं रुकती, इन लोगों के लिए यहाँ पर चारा वगैरह, शुक्ला वगैरह, जो भी इनके खाने पीने जो गोवंश को चाहिए, उसकी भी उचित रखने की कोई स्थान यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये लोग लगातार कई समय से जनप्रतिनिधियों से, जिसमें प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल है, उनको ज्ञापन दिया, कलेक्टर से बातचीत की इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से बातचीत की और विधायक महोदय से बात की। सबसे कहने के बावजूद अभी तक इनको किसी प्रकार की कोई भूमि अलॉट नहीं हुई। यदि इन्हें भूमि मिल जाए तो इनका कहना है कि हम लोग जन सहयोग से इसको शेड का निर्माण करा सकते हैं और शेड का निर्माण करा के व्यवस्थित तरीके से गौ सेवा कर सकते हैं। लेकिन इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली और बहुत आवश्यक है, गौ रक्षा का नाम लेके, गोवंश की बातें करके केवल चुनाव जीता जाए या चुनावी वादे किए जाए, वो कोई मायना नहीं रखता है। असल में गौ रक्षा या गौ सेवा की बात होती है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इसके लिए यथार्थ के धरातल पे काम करना होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।